बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन वल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मक़रूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन min al-an ila qiyam yawmiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkam kitabihi al-majid wa furqanihi al-hamid wa khitabihi ar-rashid wa qawlihi al-haqq. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Salawatu alayhi wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. मुहतरम बरदरान ईमानी मुसलसल सूरह आल इमरान की इस आयत वाफी हिदायत की रोशनी में एक गुफ्तगू आप समात फरमा रहे हैं। इसकी आज ये तीसरी नशिस्त है। रोज गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के बारगाह में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, इंतखाब है। वो लोगों की हिदायत के लिए जिनको चुनता है और मुंतखब करता है, उन्हें अपने औसाफ और कमालात का आईना बनाता है। और क्योंकि वो खुद आसिम है, लिहाजा जिसे मुंतखब करता है वो मासूम होता है, हर ऐब से पाक, कोई रैब नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई किरदार में कजी नहीं, पाए सबात में लफ्जिश नहीं, मुश्किलों में इत्मीनान, इस्तराब में तवक्कुल, इतना मुतमईन होता है कि तलवारों के साए में तवक्कुल का तकिया रख के और इत्मीनान की चादर ओढ़ के इस सुकून के साथ सो जाता है कि कभी ना सोने वाले को उसका सोना पसंद आ जाता है। तो ऐसी हस्तियां कि जहां कोई खौफ नहीं, जहां कोई हिरास नहीं, जहां कोई डर नहीं, इसलिए कि उम्मीद उस अल्लाह से वाबस्ता है, तो लिहाजा हर एक से बेनियाज है। किसी की दौलत की जरूरत नहीं, किसी को देख के उससे मरूब नहीं होते, मुतासर नहीं होते। इल्म उस मंजिल पर है
कि मेंबर को आते हैं तो सलोनी के दरिया बहा देते हैं। शुजाअत उस कमाल पर है कि जब तलवार चलाने पर आते हैं तो फरिश्ता कहता है ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। जब जमाना ऐसे मर्द मुजाहिद को देखता है तब ये समझ में आता है कि शुजाअत किसे कहते हैं, हैबत किसे कहते हैं, दिलेरी किसे कहते हैं, जवामर्दी किसे कहते हैं, बढ़ बढ़ के हमला करना किसे कहते हैं। और इतना यकीन है अपने खुदा पर कि मैदाने जंग में मौत का बाजार गर्म है और उस मौत के बाजार की गर्मी और हिद्दत में लोगों के जिस्म ठंडे पड़ रहे हैं। लेकिन जुमले की नजाकत महसूस कीजिएगा कि उस मौत की हरारत में जिस्मों को ठंडा होते हुए देखा गया, मगर इस मर्द मुजाहिद का कमाल ये है कि वो अपने जिस्म को ठंडा होने से बचाने के लिए जरा ज़ेब तन किए हुए हैं। ये वो है जो सिर्फ एक कुर्ता पहन के मैदान में उतरा हुआ है, एक कुर्ता। कायनात का ऐसा शुजा, ऐसा बहादुर सिवाय मौला के नहीं देखा गया कि जो मैदान में अपने दुश्मन के मद्दे मुकाबिल है तो सिर्फ एक पतला सा कुर्ता। कभी जरा पहनी नहीं, जरा की अली को जरूरत नहीं, क्योंकि अली की जरा अल्लाह पे तवक्कुल है। अली की जरा अल्लाह पे तवक्कुल, वहां कभी जरा पहनी नहीं। और यहाँ जो सामने जो अली के मद्दे मुकाबिल है उसके सर को खोद जरा बख्तर लोहे में लैस। अब जो वो सामने देखता है अली को, तो अब अली को तलवार भी चलाने की जरूरत नहीं है। कभी अपने को देखता है, कभी अली को देखता है, और देख ही कि उसकी रूह फना हो जाती कि ये कैसा इंसान है, ये कैसा इंसान है। उस मंजिल पर अली ये कहते हैं कि अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अली अबू तालिब का बेटा। जहां बाप कुफ्र और शिर्क की आंखों में आंखें डाल के रसालत का तहफ्फुज़ उस अंदाज में कर रहा है कि कह रहा है कि तुम में किसी की हिम्मत है, मजाल है, जो मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा ले। तुम में से अगर किसी ने आंख उठाने की जरूरत की तो यकीन जानो हम तुम्हारे दीजे से तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। और उसके बाद अजीब और गरीब जुमला सरकार अबू तालिब का तारीख में मिलता है, अल्लाह का इंतखाब ही तो है। अजीब और गरीब जुमला का ये मत समझना कि हमारी तलवारें जंग आलूद हो गई हैं, हमारे नेज़े की नोक कुंद पड़ गई है। ये मत समझना, कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ अबू तालिब की जान है, अभी भी हम मैदाने जंग के शहसवार हैं और हम दो तलवारों से जंग करते हैं।
यार मैं आपको कहां से कहां लेके जा रहा हूं, अगर आप महसूस कर ले तो बात बहुत बड़ी आने वाली है। ये अल्लाह का सिलेक्शन है, अल्लाह का इंतखाब है, किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है कि कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर और मुशरिकीन के कबीले से ये कहना, अकेले अबू तालिब का ये कहना कि अभी भी हम मैदान जंग के सवार हैं, हमारे नेज़े की नोक कुंद नहीं पड़ी, हमारी तलवार की धार कुंद नहीं हुई, हम 2 तलवारों से जंग करने वाले हैं। पता नहीं मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, ये जुमला मक्के में अबू तालिब की जुबान से निकला कि हम 2 तलवारों से जंग करने वाले हैं। कुछ सालों के बाद शाम के दरबार में देखा गया कि एक जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स आज यजीद के सामने आके कहता है, यजीद किस वहमो गुमान में है, अपनी हुकूमत के नशे में इतना मत, तू नहीं जानता कि हम उस बाप के बेटे हैं, हम उस दादा के पोते हैं जो 2 तलवारों से जंग करता था। एक सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो तो ये क्यों कहा चौथे इमाम ने कि मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उस दादा का पोता हूं जो 2 तलवारों से जंग करता था। ये बनी हाशिम का तुर्रा इम्तियाज था, ये बनी हाशिम का तुर्रा इम्तियाज उनकी शुजाअत थी कि जब वो मैदान जंग में आते थे तो तलवार एक हाथ में नहीं होती थी, 2 हाथ में होती थी और 2 हाथ से जंग करते थे। ये फन किसी के पास नहीं था। चौथे इमाम ने यजीद को उसके खानदान का माजी याद दिलाया। हमारा मुकाबला करता तो क्या जानता, जंजीर में जकड़े हुए को तू नातवा समझ रहा, बीमार समझ रहा है। कितने ज़लज़ले हैं जो मेरी जंजीर की झंकार में कैद है। कितने ज़लज़ले हैं, इसी को तो कहते हैं इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ाला, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ाला। हाँ यही है और कुछ नहीं है कि कितने जंजीर, कितने ज़लज़ले जो हमारे जंजीर की झंकार में कैद है। तो ये खानदान आले इमरान, ये खानदान अबू तालिब, इसका इंतखाब अल्लाह ने किया। यहाँ खून की हरारत इस मंजिल को होती, इस मंजिल को, और इसीलिए क्योंकि खानदान का इंतखाब अल्लाह ने किया था, लिहाजा ये भी जिम्मेदारी रखी कि गुलामों का भी इंतखाब हम करेंगे, कनीजों का भी इंतखाब हम करेंगे। अरे अपने मुकद्दर पर नाज कीजिए, आपका भी इंतखाब किया हुआ है। आप सिलेक्टेड कौन है? सिलेक्टेड सिलेक्टेड कौन है? वो अल्लाह जो अपने रसूल का इंतखाब करता है। जुमला सुन लीजिएगा, जब याद आए तब मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर दीजिएगा। वो अल्लाह जो अपने रसूल का इंतखाब करता है, वो अल्लाह जो इमामों का इंतखाब करता है, वो अल्लाह जो रसूलों का इंतखाब करता है, वो अल्लाह जो मासूमीन का इंतखाब करता है, वो अल्लाह जो अपने औलिया का इंतखाब करता है, वो अल्लाह जो इनके घर की कनीजों का इंतखाब करता है, उसी अल्लाह ने जिसने सैयदे अबरार का इंतखाब किया, उसी ने हुसैन के आज़ादार का भी इंतखाब। आप फाजिले तीनते मासूमीन से खल्क हुए, मामूली बात नहीं है। हर एक का मुकद्दर नहीं है शिया हो जाना, हर एक का मुकद्दर नहीं है। ये कोई मुबालगा नहीं है, हाशिया आराई नहीं है, ये कोई मेरी खिताबत है, कभी गलती में भी ना रहिएगा। ये मेरी खिताबत नहीं है, अगर रसूलुल्लाह न कहते तो मैं न कहता। कि जब शहजादी ने पूछा कि मेरे लाल पर रोएगा कौन, तो क्या करेगा? कहा रसूल खुदा ने, अल्लाह कौम को हल करेगा। आप
किया है अल्लाह ने, आपका इंतखाब किया है अल्लाह। मामूली बात नहीं है। अपनी कीमत को पहचानिए, अपनी कदर खुद कीजिए कि आप हैं क्या। इनके जिक्र ने आपको कैसी मेराज बख्शी कि आप फर्श पर अर्श लेकर बैठते। फरिश्ते की नहीं बैठते, फरिश्ते आते हैं क्या? भाई ये कुछ आवाज थोड़ा कल भी खींच रही थी, आज भी थोड़ा सा इसको जरा सा देखिए, खिताबत का खून होता है इसमें। एक बुलंद तरीन सलवात और भेजे मोहम्मद आप फर्श पे अर्श लेके बैठते, फरिश्ते यहाँ हैं, मासूमीन यहाँ हैं। मामूली बात है। कोई बला, कोई वबा फर्शे अज़ा पर नहीं आ सकती। यहाँ तक की गारंटी मैं ले रहा हूँ मासूमीन के जिक्र के हवाले। मैं ये नहीं कहता, ये ना समझिएगा कि समर साहब ने एकदम खुली बात कह दी। एहतियात लाजिम है, कीजिए। फर्शे अज़ा से उठिए, मास्क भी, सैनिटाइजर भी, सब कुछ कीजिए, मगर फर्शे अज़ा पर देखिए। एहतियात का मतलब ये नहीं कि अकीदा कमजोर कर दिया जाए। एहतियात का मतलब ये नहीं, हमें जो जिंदगी बांटते हैं वहां डर कैसा, खौफ कैसा। हजरत मूसा पर लर्जा तारी हुआ, कोहे तूर में जो जलवा है, लर्जा तारी हो गया हजरत मूसा पर। जब लर्जा तारी हुआ हजरत मूसा पर, तो अल्लाह ने, कुरान में ये मौजूद है, अल्लाह ने कहा मूसा खौफ न करो, हमारी बारगाह में लोग मुतमईन होते हैं, खौफ नहीं करते। ये बात हजरत मूसा की थी। खैर उनका वो खौफ फिर दूर हो गया। ला तखौफ, डरो मत, तुम हमारे कलीम हो, मत डरो, हमारी बारगाह में लोग मुतमईन होते हैं। मूसा साहिबे तूर है, साहिबे तूर है, साहिबे मेराज है। जैसे तूर को मेराज हो, वो है मूसा। अल्लाह के कलीम है, उसके बावजूद भी जब तक अल्लाह ने कहा नहीं, तब तक इत्मीनान की दौलत नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूं, तब तक इत्मीनान की दौलत मूसा के पास नहीं है, नहीं है। मगर वो मेरा आका हुसैन है। क्या मूसा से मुकाबला है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मूसा को तूर में जहां खुदाई जलवा है, वहां इत्मीनान नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह ने कहा मुतमईन हो जाओ। हुसैन करबला के रेगिस्तान में उस अजीम मरहले पर इतना इत्मीनान लिए हुए हैं कि खालिक इत्मीनान कर रहा है, ये तो है नफ्स मुतमईन। नफ्स मुतमईन क्या खानदान कसम खुदा की, जहां बाप इत्मीनान शबे हिजरत दिखाए तो नफ्सुल्लाह कहलाए, बेटा करबला के रेगिस्तान में अपने इत्मीनान की झलकियां दिखाए तो नफ्स मुतमईन बन जाए, नफ्स मुतमईन बन जाए। तो यहाँ पर
नफ्स मुतमईन के लिए ये फर्श अज़ा है। तो इत्मीनान की दौलत रखिए, इत्मीनान आता है सुकून से। यहाँ पर कोई वबा कोई बला नहीं आएगी, नहीं आएगी। अरे सुनिए, जुमला सुनिए, देखिए कोरोना क्या था क्या नहीं है और क्या है उस पर बहस नहीं। कब से है, कब हो गया, कौन सा वायरस है, मैन मेड है, वबा है, बला है, मगर एक बात बड़ी अच्छी सिखा के गया। WHO की गाइडलाइन आई, जैसे कोरोना आया ना, कोविड-19, WHO की गाइडलाइन आई। दवा इजाद नहीं हुई है, हालांकि ये कुदरत के खिलाफ है, मरज बाद में आता है, दवा पहले आती है। मगर अब ये इंसान की बेबसी है ना कि अभी तक वैक्सीन उन्हें नहीं मिल पाई। मगर क्या बचने का तरीका ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, यानी फासला बना के रखिए। आज आदमी आदमी से डर रहा है, क्या कह रहा हूं भाई, आदमी आदमी से डर रहा है, हाथ मिलाने से डर रहा है, गले मिलने से डर रहा है, बात करने से डर रहा है। WHO की गाइडलाइन आ गई, डॉक्टरों ने कहा फासला रखिए, कम से कम 6 फीट का फासला हो। फासला, यहाँ कोई है फासला? नहीं है ना, हम तो बिना फसल के मानने वाले हैं। मगर कोरोना आने से इतना तो समझ में आया कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है, हिंदी समझ में आएगी ना आपको अच्छे से, आपकी तो मादरी जबान है, आपका मुल्क जो एक पूरा देश है, आप स्वदेश वाले हैं, समझ रहे हो? ठीक है गुजराती, मगर वो है तो निपी हिंदी वाली ना। तो अब ये कोरोना आया तो अब समझ में आ गया, तो कहा जो संदिग्ध व्यक्ति है, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे दूरी बना के रखिए ताकि महफूज रहिए, महफूज रहिए। आज डॉक्टरों ने कहा जिस्म की सेहत की बात थी, जिस्म की बात थी, सबकी समझ में आ गया, सबकी समझ में दूरी आ गई। 1400 साल से हम भी गए, दुश्मन अली से फासले मारो, दुश्मन अली से फासले मारो। हालांकि वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि कोरोना जान का दुश्मन है, ये ईमान का दुश्मन है, ईमान का दुश्मन है। और ये देखिए मरना जीना सब अल्लाह के अख्तियार में है। कोई जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि मरना हो गया, फला चले गए, फला मर गए, फला का इंतकाल हो गया, फला का विसाल हो गया। कौन हमेशा यहाँ रहने के लिए आया है? एक दिन तो जाना ही है सबको। जाने की बात मत कीजिए, दुआ ये कीजिए कि खात्मा ईमान पे हो, इससे मत डरिए कि जाना है, खात्मा ईमान पे हो। आखिरी वक्त में विलायते अली से सरशार रहे, बात ये होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई वायरस इस कौम का क्या बिगाड़ेगा जब 1400 साल से बुग़्ज़े अली का वायरस तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मगर मेरा अकीदा ऐसा है कि पहली मुहर्रम से आप मसरूफ़े अज़ा हैं। जितने लोग फर्शे अज़ा पर आ रहे हैं, चेक कीजिए उन्हें, हुआ किसी को कोरोना? हुआ? नज़ला, बुखार, खांसी, और उसे नाम दे दिया जाए तो सियासतें तो बहुत सी हो रही हैं। अब जब दवाई नहीं निकली है
तो ये मरीज ठीक कहां से हो रहा है? ये सारी बातें कि वबा है और बला है, ये आजमाइश का दौर है, आजमाया जा रहा है। इसी को कहते हैं चुनना, मुंतखब करना। कि अब हम देखें कि इस तीरों की बरसात में कौन फर्शे अदा पर सैयदा को पुरसा देने के लिए आ रहा। ये एक कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल से ये कर रहे हैं, एक उधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ, कितने कैमरे होंगे यहाँ पर। ये तस्वीर यहीं के लिए यही रह जाएगी। जो फरिश्ते आए हैं ना, वो सब खींच के ले जाएंगे। हमारी तरफ नहीं, इधर भी खिलाए हुए रोजे हमेशा ये चीज आपके काम आएगी। आप जज्बात में न ले लीजिएगा, जब कुछ काम नहीं आएगा तो यही आएगा। ये सब मौजूद है, इनको खौफ नहीं है, इनको डर नहीं। तो ये इंतखाब उधर से होता है, समझ रहे? ये इंतखाब उधर से होता है, मामूली बात नहीं। जिसका फेहरिस्त में नाम मासूमा ने लिख दिया, इसका नाम कट नहीं सकता। हाँ ठीक है, एहतियात के लिए भी शरीयत ने कह रखा है, लिहाजा वो लोग जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स में मुलव्विज़ हैं, उनके लिए ये बेहतर है कि वो ऑनलाइन भी मजलिस हो रही है, उसको वहां से सुन। मगर जिनको अपनी सेहत के बारे में इत्मीनान है, जो नौजवान है, उन्हें क्या डर है भाई? खुद ही कह रहे हैं डॉक्टर्स कि ये सबके लिए ऐसा खतरा नहीं है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो एक खतरा है, लिहाजा उसके तहत ठीक है। रोजे के लिए भी यही है भाई। असल बात यह है कि इताअत इबादत है। तो अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप जो है वो अपनी जान को बिला वजह खतरे में डाल। मगर अगर यही सोच लिया जाए तो हम जिनके मानने वाले हैं, वहां हम तो ये देख रहे हैं कि आले इब्राहिम की अल्लाह बात कर रहा है। जब इब्राहिम है वहीं से यकीन की दौलत मिल गई। 8वें इमाम की हदीस है कि सबसे बड़ी दौलत का नाम यकीन है। इस्लाम के बाद ईमान, ईमान के बाद यकीन। यकीन मिसले खलील आतिश नशीन होता है। अगर इब्राहिम को अपने रब पर यकीन न होता तो नमरूद की आग में जाते। वही कुरान में कह रहा है अल्लाह के अपनी जान को हलाकत में न डालो। तो इब्राहिम को चाहिए था कि अपनी जान को बचा लेते, कर लेते तकैया, अपनी जान को बचा लेते। मगर नहीं, आग में गए और आग भी ऐसी कि मीलों तक फैली हुई। वो भी मामूली आग नहीं थी कि कोई अंगारे थे, मीलों तक फैली हुई। और जा रहे जब मिंजनीस से तो दरमियान जिब्रील आ गए। उन्होंने कहा कि हल्ला का हाजत, क्या आपको कोई हाजत है? तो इब्राहिम कहते हैं मगर तुमसे नहीं। जिस यकीन देखिए, जिससे है उससे कहने की जरूरत नहीं। वो दिलों के राज को बेहतर जानता है। ये यकीन उस मंजिल पर था कि अल्लाह ने जहां इब्राहिम को नबी कहा, रसूल कहा, एक सिंध का इमाम बनाया, वही कुरान में कहा वह इन्ना मिन शियतिही इब्राहिम। क्या सुन रहे हैं आप? इब्राहिम शिया है। यहां से शियत की पहचान मिली कि खाली लिबास से शिया नहीं पहचाना जाता। शिया कहते ही उसे है जो अपने लिबास पर खून की सुर्खी भी दिखा दे, खून की हरारत भी दिखा दे। वरना या अल्लाह इतनी कुंता महाकुम का मतलब क्या है? वो हारून मक्की है कि छठे इमाम
कह रहे कुछ अभी भी आपको समझ में नहीं आया। शरीयत के तकाजे और होते हैं, मोहब्बत की बातें और होती हैं। अरे मैंने कसम खुदा की मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ, एक जुमला, वो जो जुमला है ना कि अपनी जान को हलाकत में न डालिए, वो सुसाइड के लिए, वो खुदकुशी के लिए, हक की राह में जान देने के लिए नहीं। कहने जा रहा हूँ भाई, हक की राह में जान देने के लिए नहीं। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, वो खुदकुशी अलग चीज है। वो दुनिया की उलझनों से आजिज आके इंसान जब जिंदगी से बेजार हो जाता है तो मौत के दामन में जाता है। जहां दुनिया की उलझनों से आजिज होके, जिंदगी से बेजार होके अपने नफ्स को मौत के हवाले किया जाता है, उसे हलाकत कहते हैं। और जहां हुक्म मासूम और मोहब्बत अली में जान चली जाती है, उसे शहादत कहते हैं। शहादत हलाकत नहीं है, शहादत है। को समझने की कोशिश कीजिए, वरना ये क्या हो रहा था कि छठे इमाम कह रहे तनूर खोलो। अच्छा, आया कौन था? एक शख्स आया हुआ मौला का चाहने वाला नहीं था चाहने वाला, और आके वो मौला से बातें कर रहा था, मौला हमारे शहर में आपके इतने चाहने वाले हैं, इतने चाहने वाले हैं, इतने चाहने वाले हैं। ये वो इमाम है जो फिक्र का जामिन की इजाद मौलाए कायनात से हुई, मगर दरवाजे खोलने वाला मेरा छठा इमाम है। हर एक का अपना एक काम है ना। मैं सोच के देखे नहीं आया था तकरीर किस पैराए में जा रही है, और माशाल्लाह सुन रहे हैं। बात सिर्फ इंतखाब की हो, ये मौला पढ़ाते हैं, कसम खुदा, ये मेरे मौजू में नहीं था, बात आ गई है तो आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। अब वो सारी बातें हो रही, आपको मालूम है हारून मक्की जिंदगी में इससे पहले इन्होंने इमाम की कभी जियारत नहीं की थी। मैंने कल कहा था ना, मोहब्बत और मारिफत, मोहब्बत और मोहब्बत के बाद मारिफत। किस मंजिल पर सफर की गर्द आ रहे हैं, इमाम से मिलने आए, मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया, सिर्फ आंखों का इशारा। उससे कहा था ये भड़कता हुआ तनूर है कुछ, अरे मौला ये क्या, काटी के बैठ, वहां सिर्फ आंखों का इशारा। इतना तो हारून मक्की कह सकते थे, मौला पहली बार आपकी जियारत से मुशर्रफ हो, कम से कम कदमों को तो छू देने दीजिए, कदम बोसी तो कर देने दीजिए, उसके बाद कुछ जाऊंगा। मगर इसी को मारिफत कहते हैं। इमामत के आंखों का इशारा समझा, तनूर का ढकना खोला, अंदर कूद गए, अंदर कूद गए। हारून मक्की नहीं, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। क्या मतलब? और इश्क का झगड़ा चल रहा है। अक्ल कह रही है जाओगे तो जल जाओगे, अक्ल कह रही है कि जाओगे तो जल जाओगे, इश्क कह रहा है दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। ये इश्क जब उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां दीवानगी हो दिल की मोहब्बत में, तो दुनिया दाना कहना शुरू कर दिया। इस इंतखाब को समझो, इस इंतखाब को समझो, ये इंतखाब मिन जानिब अल्लाह, मनसूस मिन अल्लाह। अभी मैंने
जो मजलिस हुई उसमें मैंने जो जुमला कहा, देखिए जहां तक बात फज़ाइल की है, कसम खुदा की, ये भी जुमला आप इंशाअल्लाह लोहे दिल पर लिख लें। पहले आदम की पहली सांस से आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक अली के फज़ाइल के 10वें हिस्से का हक अदा नहीं होगा। जहां तक बात फज़ाइल की हो, मसाइब की वादी में फज़ाइल का महल तामीर करना ये बिल्कुल ऐसे है जैसे करबला की बुनियाद पर नजफ की तामीर की जाए। यही तो मैंने कहा था, इनके फज़ाइल मसाइब है, मसाइब फज़ाइल। इंतखाब देखिए आप, क्या इंतखाब, बस यहीं से रखते मसाइब होगा और वो मजलिस को तमाम कर देंगे। मौला आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरती से आपने सुनिए, मैंने वहां कहा था ना मजलिस में जो लोग मौजूद थे, क्या करबला कायनात आदम और आलम की वो वाहिद जंग है जिसमें हक के लश्कर का कमांडर अपने सिपाहियों से कह रहा है एक रात पहले चले गए। फौज तो अब भाई पूरी तारीख आप उठा के देखिए ना, हजरत आदम से अगर आप शुरू करें, हजरत शीश से रसूल खुदा तक, हत्ता के मौलाए कायनात तक लोग भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। कब तक जंग करेंगे? हम अपने घर वालों से कितना दूर हैं? सालों हो गए, 3 साल सिर्फीन की जंग चली है, मामूली बात नहीं है। लोगों के हौसले पस्त हो गए और आखिर में जो होता है ना कि अनाज अगर जमीन पर गिर जाए और उसे जल्दी में बटोरा जाए तो कंकड़ और पत्थर भी आ जाते हैं। बाद में जाकर उसे छानने के बाद छलनी से अनाज अलग किया जाता, कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं। सिर्फीन में सब मौजूद है, मखलूत है। 3 साल की जंग में अली ने अपनी हिकमत अमली से अपनी विलायत की छलनी में जब छानना शुरू किया तो इतने शक्की मिजाज लोग निकले कि एक जंग मेहरबान और हो गया। और वो खवारिज कहना है। खारिज, खारिज के मानी क्या? खारजी, खवारिज ये बना है खारिज से। खारिज के मानी निकालना, निकाल देना। तो ये वहीं से शुरू। अब सोचिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहां लाके बात को पहुंचा दिया। चले कहां से चले? मदीने से। मक्के आए, कयाम रहा, लोग आते रहे, कुछ लोग साथ में हो गए। इमाम ने हज को उम्रे में बदला, लोग साथ में चल रहे हैं। ये सोचकर अली के बेटे हैं, जंग करेंगे, साहिबे जुल्फकार हैं, अब्बास जैसा भाई साथ में है, बड़ा माले गनीमत आएगा। अच्छा खासा नजमा साथ में था। चलाए जनाब को खुतबे दे के पूरी एक किताब है भाई, सुफ़ानान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से, जो ईरान में बहुत पहले छप चुकी। उससे पहले वो किताब तर्जुमा हुआ बलागतुल हुसैन का, इसमें इमाम हुसैन इस्लाम के वो खुतबे, उसी में से खुतबा आप उससे हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का भी सुन चुके हैं, जो उसी किताब बलागतुल हुसैन में मुख्तले अबू दाऊद के हवाले से। तो ये खुतबे होते रहे। अब आपस में चीनी बोली, अरे ये तो मौत की तरफ जा रहे हैं, ये इमाम कह क्यों रहे हैं?
इसलिए कह रहे हैं कि छाटना, अलग करना, मुंतखब करके कुछ लोगों को लेना। करबला आते आते ये चंद अपराध हैं जो 70 जो फर्दन गए, 70 या 71 को मुश्तमिल। इमाम हुसैन को मिला ले 72 साथी, करबला आते आते इतने। अब यह है खालिस, ऐसा लश्कर कायनात में नहीं देखा गया जो इतना खालिस है, इतना खालिस है कि हुसैन ने इन्हें मस करके चंद दिनों में इन्हें अपने नूर में जम कर दिया कि सूरत अलग है मगर सीरत हुसैन की नजर आ रही है। कहीं पाए से बात में लफ्ज़िश नहीं। ऐसे में शबे आशूर इमाम की हिकमत देखी। मैंने कहा ना कि मसाइब में जरा फजाइल को देखने की कोशिश किया गया। करबला करबला नहीं है, करबला कुरान है। करबला शहादत का कुरान है, मामूली बात नहीं है। एक दिन की करबला है, दोपहर की जंग है जो फज्र से शुरू हुई असर पर खत्म हो गई। अल्लाह जाने क्या क्या समझा दिया मेरे आका हुसैन। नमाज की अहमियत भी बता दी, माँ बाप का मर्तबा भी बता दिया, हक पर जान देने का जज्बा भी बता दिया, ममता किसे कहते हैं ये भी समझा दिया, भाईचारा किसे कहते हैं ये भी समझा दिया। आज भाई भाई से नबर्द आजमा है, वो करबला में है। एक भाई दूसरे भाई से कराने पहले हम जाएंगे, वो कराने पहले हम जाएंगे। ये जज्बा कहाँ है? रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की अहमियत। रिसर्च इन बातों पर रिसर्च होती है। मेरे अपने रिसर्च का टॉपिक है। इस साल मैंने जो सिनॉप्सिस एडमिट की है, दी है, उस सिनॉप्सिस का टॉपिक ही यही है, उर्दू मरसिये और हिंदुस्तानी समाज। ये रिसर्च होते हैं, इन पर मकाले लिखे जाते हैं, मामूली बात नहीं है। रिश्तों की अहमियत करबला बता रही, भाई क्या है, बहन क्या है, ये करबला समझा रही। खैर सुनिए, शबे आशूर इमाम ने रात की तारीकी में अपने अंसारों असाब को सामने बिठाकर ये कहा कि यजीद मेरी जान का दुश्मन है। इंतखाब देखें, सिलेक्शन देखें। ये अबा अब्दुल्ला का सिलेक्शन है, ये अबा अब्दुल्ला का सिलेक्शन है, इंतखाब है। कहा यजीद मेरी जान का दुश्मन है, उसे तुम्हारी जानों से कोई वास्ता नहीं। रात का अंधेरा, मैं दिन के उजाले की बात नहीं करता। मैं हुसैन ये कह रहा हूं, इस रात के अंधेरे में तुम सब चले जाओ। यही तो हुआ, तुम सब चले जाओ। 8 लहजे अख्तियार किए हैं खतीब नहजुल बलागा के बेटे ने। पहला जुमला ये, रात की तारीकी है, चले जाओ। दूसरा जुमला, अगर तुम समझते हो कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो तुम्हारी आखिरत का क्या होगा, तो ये हुसैन वादा करता है, मैं शाफ़े मशर हूं, उम्मत की शफाअत मैं करूंगा, मैं तुम्हारी आखिरत की जमानत लेता हूं। अब तो कुछ सही तमाम हो गया था। सारी बात तो आखिरत ही की है। मुसलमान अपनी इबादत कर किस लिए रहा है? जन्नत के लिए। वहां सरदार जन्नत कह रहा है कि जन्नत दे दूंगा, होगा ही तुम्हारी, पक्की है, मुहर लगा दी। मैंने तुमने यहां तक मेरा साथ दिया, बहुत दिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार, अब चले जाओ। आप सोच रहे होंगे समर साहब कौन सी नई बात करने वाली है, वो तो अभी आने वाली है।
पहले सुनिए, कभी ऐसे भी करबला सुनने की आदत डाली। कहा चले जाओ, आखिरत की जिम्मेदारी मेरी, जन्नत की जिम्मेदारी मेरी। फिर भी टस से मस नहीं हो रहा, फिर भी नहीं जाते। तीसरी बात, क्या अगर तुम ये समझते हो कि तुम चले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, तो मेरे एक एक अजीज का हाथ पकड़ो, कोई अकबर का, कोई कासिम का, कोई अवन का, कोई मोहम्मद का, कोई अब्बास का, कोई जाफर का, चले जाओ, लीजिए। फिर भी अब उसके बाद बस जुमला सुन लीजिएगा, जब इतना कुछ हो गया और ये नहीं हिले, ये नहीं हिले, तो इमाम ने चिराग को गुल कर दिया और कहा अब मैं चिराग बुझा रहा हूं, तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे चेहरे देख लूंगा, तो वो भी मसला नहीं रहा। चले जाओ मेरे जानसारों, जाओ, चले जाओ। ये कायनात का, ये कसम खुदा की मैं जुमला यही पे आने वाला, ये कायनात इंसानियत का पहला और आखिरी खुशनसीब चिराग था जो बुझ गया, मगर परवाने अपनी जगह से नहीं। पहला और आखिरी चिराग जमाने ने देखा जो बुझा, परवाने अपनी जगह से नहीं हिले, वही बैठे रहे। अब वो सारी बातें आप सुनते रहते हैं, इतना सब कुछ इमाम हुसैन कह क्यों है? क्या इमाम को नहीं मालूम? पता है, मगर दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि जो धोखे से मर जाए वो हलाकत है, और जहां जानते हैं कि हक की राह को जान दे देंगे तो वो हलाकत नहीं, शहादत है। ये तिजारत, शहादत तिजारत है अल्लाह से। नहीं, आपने गौर नहीं किया, मैंने मालूम कहा, शहादत तिजारत है अल्लाह से। मामला क्या था, आपका कुछ अमाउंट हो, 10 लाख 5 लाख, आप उसे घर में सेफ नहीं समझ रहे, आपने उसे बैंक में रख दिया। अरे भावनगर वालों, मैं इससे ज्यादा बात और क्या करूं? आपने उसे बैंक में रखा, बैंक में रखा किस लिए? कि आपको इत्मीनान है जब मुझे जरूरत होगी बैंक मुझे देगा, और मेरे पैसे को बैंक खाएगा नहीं, बल्कि बहा के देगा, बहा के देगा। करबला वालों ने अपनी जान को हुसैन के कदमों में रख दिया था, क्योंकि इन्हें यकीन था कि अब मेरी हयात हुसैन के कदमों में है, अब हम मरेंगे नहीं, हमेशा जिंदा रहेंगे।
अब हम मर नहीं सकते, हमेशा जिंदा रहेंगे। यार मुझे नहीं पता किसके दिल में उतरे, कहां तक बात जाएगी। हर लश्कर मौत की वादी में चला जाता है, उसके बाद उसे शहीद का लक़ब दे दिया जाए, मगर वो अपनी शहादत को साबित नहीं कर पाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। शहादत किसको कहते हैं? जहां ऐसी जिंदगी हो जिसका शऊर मामूली इंसानों को ना हो। दुनिया अपनी छोटी सी अक्ल से अली को समझना चाहती, अरे जो अली की मोहब्बत में दुनिया से चला जाता है उसकी जिंदगी को शऊर की सरहदें नहीं घेर सकती, शऊर से बाहर है। कुरान कह रहा है, भाई मैं थोड़ी नहीं कह रहा। बोला तो सबत लजीना कुतलू फी सबीलिल्लाह अम्वातन वला यऊम इंदा रब्बिहिम वहुम ला यशउरून। एक जगह यरज़ुकून का लफ्ज़, एक जगह यशउरून। तुम्हें शऊर नहीं है इस बात का कि वो कैसे जिंदा है, किस तरह जिंदा है, तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। ये आयत हुसैन के लिए थोड़ी नहीं है, हुसैन तो खुद अल्लाह की सबील है, हुसैन तो खुद अल्लाह की सबील है। हुसैन का बाबा सिरात मुस्तकीम है, जो इनकी मोहब्बत में चला जाता है उसकी जिंदगी, उसकी अजमत समझ में नहीं आती, शऊर में नहीं। ये आयत जॉन के लिए, ये आयत हबीब के लिए, ये आयत मुस्लिम इब्ने सजा के लिए, ये आयत सईद के लिए है, ये आयत आबिद के लिए है, ये आयत शौकत के लिए है, ये आयत ज़ुहैरैन के लिए है कि इनकी जिंदगी क्या है। तो जहां हुसैन के कदमों पर जिंदगी को निछावर कर दिया, वहां जिंदगी का तार कभी टूट नहीं सकता। हाय हाय हाय, सबसे ज्यादा अगर मौत कहीं हारी है तो वो फकत करबला का मैदान है। जहां मौत हारते हुए नजर आए, जहां मौत लरसते हुए नजर आए, जहां मौत लरसते हुए नजर आई। सुनिए बस आखिरी बात, रब्त मसाइब होगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। बहुत से लश्कर वतन पर कोई मुश्किल आ जाए, खुदा न करे, तो वतन की सरहदों की रखवाली सोल्जर्स करते, मिलिट्री करती है। आप जानते हैं वहां मिलिट्री को बकायदा मैदान में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती और उसमें उनका हौसला, उनका इंकरेजमेंट कैसे होता है, उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। नगमे सुनाए जाते हैं, तराने सुनाए जाते हैं। जा करके फौज के महकमे से बात कीजिए तो पता चलेगा जो मिंबर पर खिताबत करता है वो हर चीज पर नजर रखता है। आसान काम नहीं होता मिंबर पर बोलना, एक पूरी तारीख होती है जिसे खतीब जिक्र अहले बैत के सत्ते में समेटता है। मामूली बात नहीं, खूने जिगर लगता है भाई, दिमाग का रोगन है जो दिया जाता है। न जाने एक मजलिस को तैयार करने में कितने दिन लगते हैं, कितनी रातों का दर्द होता है जो आंखों में होता है। हर खतीब की वकालत कर रहा हूँ, खाली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मिंबर पर आता मामूली बात नहीं होती, एक मेहनत होती है, एक रिसर्च, एक मजलिस नहीं होती, एक पूरा रिसर्च वर्क होता है जो आपके सामने पेश किया जाता। फौज के महकमे में जाके पूछिए उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाता है, कैसे इंस्पायर किया जाता है, किस तरीके से उनका हौसला बढ़ाया जाता है, कैसे उन्हें इनकरेज क्यों किया जाता है, ताकि मैदान जंग में सीना तान के खड़े रहे। तो वतन से मखसूस तराने सुनाए जाते हैं, ढोल बजाई जाती है, तब बजाई जाती है, धम 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 धम, बकायदा ऐसा अंदाज अख्तियार किया जाता है, इस तरीके से तराने और नगमे उनकी समातों के ऐवान में पहुंचाया जाता है कि बॉडी के ऑर्गन्स उनके साथ हरकत करने लगते हैं। इंसान अपना होश खो बैठता है, तब उस मंजिल पर वो
जाता है। नहीं बोल सकता। अब उस मंजिल पर वो मैदान में दुश्मन के मुकाबले में जाता है, जब उसका होश खो बैठता है, वो अपने होश को खो बैठता है, सिर्फ उसके दिल में एक जज्बा होता है, वतन के लिए जान देनी है, मिट्टी पर कुर्बान हो जाना है, वतन की हिफाजत करनी है, तब वो सरहदों पर खड़ा होता है, वरना वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। ये दुनिया के लश्कर है जो वतन की सरहद की हिफाजत करते हैं, तो उन्हें नगमे और तराने सुना करके उनके ज़मीर को जगाया जाता है, उनके ज़मीर को जगाया जाता है। मगर करबला वालों को के ज़मीर को जगाने के लिए नगमे और तराने नहीं, अली अकबर की आवाज़ सुनाई। लब्बैक या हुसैन, आवाज़े बुलंद पंजतनी सलवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म होने वाली है, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। मैंने सादिक भाई से कहा था आज कुछ तबीयत में गिरानी महसूस हो रही है। एक मजलिस पढ़ के आया था, नमाज पढ़ रहा था, तो मैंने इनसे कहा था कि हो सकता है कि आज मजलिस मुख्तसर हो, मगर आप देखिए कि जब इन मुजाहिदों का जिक्र करवाया, खुदा आपको बता रहा, ऐसी गिरानी थी तबीयत में कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मगर ये ऐसे मुजाहिद सिर्फ इनका जिक्र का नगमा ज़बान पर तो जिस्म में हरारत पैदा। ऐसे ही ऐसे जानसार चश्मे फलक की आंखों ने, चश्मे फलक ने नहीं देखे, जमीन ने ऐसे वफादारों का बोझ नहीं उठाया, जमीन ने ऐसे वफादारों का बोझ नहीं उठाया कि जमाने का इमाम प्यारा जैसा सहाबी मुझे मिले। सरकार अब अब्दुल्ला फरमा रहे जैसे सहाबी मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को मिले, मामूली बात है। मैंने कहा कोई अपनी शहीद आजम का लक़ब आपके इसी हिंदुस्तान में भगत सिंह को दिया गया, फांसी हो गई, फांसी के बाद क्या वो अपनी शहादत को साबित कर पाए, अपनी जिंदगी को बता पाए? नहीं बता पाए। वाहिद करबला का लश्कर है, कमांडर की तो मैं बात नहीं करता, लश्कर है। ऐसे ही जमाने का नाम करा मेरे माँ बाप आपको कुर्बान हो जाए, कैसा लश्कर है ये हुसैन का, कमांडर को कौन समझेगा? कुरान पढ़ा, अरे अभी हुसैन तन्हा है, वहां गर्दने कट चुकी है और इमाम घोड़े में सवार होकर सुलझला की सीट से एक मतलब मैदान की तरफ देख के करे, मेरे शेरों कटी हुई गर्दनों से आवाज आ रही है, ये है वो जिंदगी जिसका शऊर नहीं। दुनिया को बोलने के लिए सर की जरूरत होती है, यहाँ तो बगैर सर के बोल रहे हैं, बगैर सर के बोल रहे हैं। ये कोई क्या मुबालगा है? हाशिया आ रही है, मख्तल के अल्फाज है, लब्बैक 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 सदाएं आ रही है। इमाम को नहीं पता ये जिंदा है, पता है, बताना ये चाह रही है वो मेरा लश्कर है, कि दुनिया से चले गए फिर भी मेरा एतबार इस पर कम नहीं हुआ, अभी भी मेरा एतमाद इन पर, अभी भी मेरा एतबार इन पर। ऐसा लश्कर, ऐसे जानसा। और सुनिएगा, आप उससे सुन चुके होंगे इससे पहले भी, मगर क्योंकि गुफ्तगू यहाँ तक आ चुकी है लिहाजा मैं समझता हूँ मुनासिब है कि करबलाई का कोई वाकया
असहाब हुसैन की जानिसारी का बयान कर दूं और मजलिस तमाम हो जाए। कैसे जानिसार? अबू समामा सैदावी करबला में जोहर का वक्त आके मौला से कह रहे हैं, मौला हाजा अव्वलिल वक्त सलात जोहर। कई किस्से हैं, मैं क्या बयान करूं, किससे कह रहे हैं भाई? उससे नमाज के अव्वले वक्त की बात कर रहे हैं जो खुद नमाज है, जो खुद हकीकत नमाज है भाई, जिसकी सदक़े में नमाज है, जो बिनाए ला इलाहा है, उससे कह रहे हैं। मौला को कहना चाहिए तुम क्यों बता रहे हो, मुझे पता। मगर मौला ने कहा अल्लाह तुम्हें मुसल्लीन में, नमाज गुजारों में शामिल करे। तुमने इस हंगाम में नमाज के इस अव्वले वक्त को याद रखा। नाम यकीनन हाँ, ये अव्वले वक्त नमाज ज़ोहर। उस जमाने में कोई घड़ी थी, कोई वॉच, कोई घड़ी। आज आपको पता है ज़वाल का वक्त क्या है, आप समझ गए अव्वले वक्त। उस जमाने में कैसे ताय्युन होता था अव्वले वक्त का? तौज़ीहुल मसाइल में अगर आप मसला देखें तो महाराजा कराम ने सबने वजाहत के साथ लिखा है कि जब कोई ऐसा सहरा हो कि जहां पर कोई घड़ी वगैरह ना हो और नमाज के वक्त का ताय्युन ना हो सके, तो वहां जोहर की नमाज का अव्वले वक्त पता लगाने के लिए बीच सहरा में मरकज तलाश करके वहां पर एक असे को नस्ब किया जाए। जब उस असे का साया बिल्कुल सीधा हो, ना इधर ना उधर, तब वो है वक्त असल जोहर की नमाज का। कितना एहतमाम किया जाता, असा लाया जाए, बीच में लगाया जाए, सीधा किया जाए, साया सीधे पड़े, तहकीक हो, फिर उसके बाद कहीं जाके ये तायुन हो सकता है कि अव्वले वक्त नमाज जोहर है। अल्लाह हुसैन के जानिसार, कदम जमीन पर है, निगाहें आसमान पर, सूरज की हरकत को देख रहे हैं। वहां कोई मौका था कि नस्ब करते देखते, वहां हजारों तीर तरकश में लगे हुए, पढ़ने नहीं देंगे नमाज। और इमाम वक्त कर रहा, बिल्कुल सही। ऐसे जानिसार, इनको कहते हैं औलिया अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा। सलाम आप पर अल्लाह के औलिया, ए अल्लाह की मोहब्बत करने वालों, ऐसे अंसार, ऐसे अंसार। नमाज ज़ोहर का एहतमाम हो रहा है, हजारों तीर बिला तशबीह तरकश में लगे। बस सुनिएगा, मजलिस तमाम हो जाएगी 1, 2 या 3 मिनट के अंदर। हुसैन, हम आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सफे आरास्ता है, इमाम वक्त आगे खड़ा है, 2 सहाबी सबसे बाहर निकले और निकलने के बाद इमाम अभी नियत करने ही वाले थे कि एकदम से हुसैन ने महसूस किया कि किसी के हाथ मेरे कदमों पे आए। आका ने जो झुक के देखा तो देखा एक तरफ शहीद है और एक तरफ ज़ोहर। क्या बात है, शहीद और ज़ोहर नमाज नहीं पढ़नी है? देखिए, हर चीज मामले को समझाया जा रहा है। उसूल दीन क्या है, फुरूअ दीन क्या, सारे तकाज़े करबला एक ही वक्त में बयान कर रही है। नमाज नहीं पढ़नी।
सईद ने ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने सईद को देखा, कहा मौला आप इमाम वक्त हैं, जिंदगी का आखिरी मसला आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो। सईद ज़ुहैर का मौला अगर नीयत हिफाजत की हो और काबे को पीठ दिखा दी जाए तो क्या ये जायज है शरीयत में? मौला ने कहा बेशक, अगर नीयत हिफाजत की है और काबे को पुष्ट दिखाई जाए तो ये जायज है। पर इधर मौला ने ये कहा, उधर सईद और ज़ुहैर का चेहरा गुलाब हो गया, तबस्सुम की कलियां बिखरी हुई। एक मरतबा सईद ने खुशी से ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने सईद को देखा, कहा मौला बस हमारा मसला हल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मौला आप हमारे लिए काबे ईमान हैं, आप हमारे लिए क़िबला ईमान हैं। आज हम आपकी हिफाजत के लिए आपसे आगे खड़े हों और ये जितने तीर बरसेंगे, ज़हरा के लाल कसम है, कसम है जिस खुदा के कब्जे कुदरत में हमारी जान है, जब तक आप नमाज तमाम नहीं करा लेंगे हम हटेंगे नहीं। अख्तियार देखिए मौत पर, कंट्रोल देखिए कहाँ मौत हार रही है, मौत दम तोड़ रही है इन जियालों दिलेरों के आगे। फरमांदे रसूल मलकुल मौत की हिम्मत नहीं कि हमारी रूह कब्ज कर ले जब तक हम अपने फरीज़े को अंजाम नहीं देते। इमाम बाकी लोगों को लेकर नमाज में मसरूफ हो गए, उधर तीर पर तीर चल रहे हैं। किसी को एक तीर लगे जख्म होता है, दो तीर लगे जख्म फटेगा, और तीर लगे जख्म शिकायता होगा, 4-5 तीर लग जाए सीना फट जाएगा, 6-7 तीर लग जाए इंसान खड़ा नहीं रह सकता। हजारों तीर सईद और ज़ुहैर अपने ऊपर रोक रहे हैं। एक ही वक्त में करबला में 2 नमाजें हो रही थी, एक तरफ नमाज मवद्दत हो रही थी, एक तरफ नमाज वहदत हो रही थी। इधर हुसैन नमाज वहदत में मशगूल है, उधर सईद और ज़ुहैर नमाज मवद्दत में मशगूल है। इधर नमाज तमाम हुई, हुसैन ने सलाम फेरा, अब जो देखा उधर सईद गिरे, उधर ज़ुहैर गिरे, हुसैन ज़ुहैर के पास गए, सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा, ज़ुहैर तुमने हक अदा कर दिया। सईद के पास आए, सईद के सर को अपने जालू में रखा, सर पर शफ़क़त से हाथ फेरने लगे और फेरते जाते थे और कहते थे सईद तुम्हारी नमाज को मेरा सलाम है, तुमने नमाज की हिफाजत की है, तुम लोगों ने नमाज की हिफाजत की। अल्लाह अल्लाह कैसे सहाबी है, बोला आप हमसे राजी है, आपने हक अदा किया, कोई कमी तो नहीं की। सईद मैं भी राजी, मेरा खुदा भी राजी। सईद कहते मौला हाँ बताओ सही बात क्या? मौला ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सिरहाने कोई बुजुर्ग खड़े हुए हैं, हमारे सिरहाने को अपनी अबा की हवा दे रहे सईद ने पहचाना, सईद ने पहचाना, अरे ये मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा है, नाना तुमको लेने आए हैं, नाना को मेरा सलाम कहना और कहना असर के वक्त हम भी असर के बाद नाना की खिदमत में हाजिर होंगे। बोला बोला हाँ सईद बताओ, क्या कोई बुजुर्ग है जो मेरी दाई जानिब खड़े हैं, उनके हाथ में कोई पूजा है? सईद ये मेरे बाबा अली मुर्तज़ा, सईद तुम 3 दिन के प्यासे, 3 दिन के प्यासे। सईद मेरा बाबा आया तुम्हें कौसर के जान से सैराब कर दे, अल्लाह ने वफा का आलम, ऐसे आलम में भी सईद कहते हैं मौला मैं पानी नहीं पीऊंगा। सईद बात क्या है, पानी पीने ना सईद, ये साथी कौसर जामे कौसर लाए, क्या मौला कैसे पानी पीऊं? अरे खाइमे में शहजादी सकीना प्यासी है, शहजादी अज़वाज प्यासे हैं, मुझे शर्म आती है।
मौला कोई नकाब पोश बीवी है सामने खड़ी है अपने दामने को फैलाकर अपनी चादर को फैलाकर मुझे दुआएं देती जा रही है। अपने पैरों को समेट दे, अरे जन्नत से मेरी माँ फातिमा आ रही है, अल्लाह को मेरा सलाम कहना। ए सईद, खुदा हाफिज, अलविदा। मैं कहूँगा शहजादी हुसैन के अंसार के लिए इतना एहतमाम दोपहर के वक्त आ गई, असर के वक्त भी आ जाइएगा। जमात का इलाज सजदे में होगा, शिवर का कुल खंजर होगा, ज़ालिम फरियाद कर रही हो, ए साथ के बेटे मेरा माया ज़िबा हो रहा है। जिक्र खैर को कबूल फरमा मालिक, हमको आखिरी दम तक के मोहब्बत अहले बैत पर साबित कदम रख। परवरदिगार जहान इनको हर किस्म की वबा बला से महफूज रख। परवरदिगार मोहम्मद का वास्ता जो लोग भी बीमार हैं करार में उनको बीमार करबला के सबके में शफाअत परवरदिगार जुल्म अपनी हदों तक पहुंच रहा है, जुल्म और ज़ालिमीन के खात्मे के लिए और करबला वालों के खून के इंतकाम के लिए हमारे बार में सरकार में ज़रूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनके आवान अनुसार में कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।